हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं शैलेश मौर्य आप लोगों का मौर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। बाबू, आज का टॉपिक हमें पढ़ना है बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक है, इसके पहले आपने कूलाम बल पढ़ा, उसका वेक्टर एनालिसिस भी कर लिए हैं, सदिश विश्लेषण, और आज उसी सदिश पे आधारित ही ये भी है। वहाँ आपने दो चार्ज पे लिए, दो आवेशों पे लिया था, यहाँ आपके पास बहुत सारे चार्ज। देखिए ये बता रहा है ना, बहुल का मतलब बहुत, ये खुद ही बता रहा है कि इसके पास बहुत आवेश है, बहुत आवेश। मान लेते हैं कि हमारे पास दो तीन बहुत ढेर सारे आवेश हैं, तीन आवेश ले लीजिए कम से कम। ये प्लस Q1 ले लिए और यहाँ प्लस Q2 ले लिए और यहाँ प्लस Q3 ले लीजिए। ढेर सारे हैं, 4 5 6 7 इस तरीके से होंगे, तीन ले लीजिए, उसके बाद उसी आधार पे कर लीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं जो हम ये बोल रहे हैं ना चित्र के अनुसार, वो आपको लिखना भी। मान लीजिए कि अपने पास Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn ढेर सारे आवेश हैं, ठीक, जिनकी किसी बिंदु O से, मान लेते हैं इनका मूल वेक्टर, मूल ओरिजिन, मूल बिंदु कोई ये, इनसे इनकी दूरी किसकी, Q1 Q2 Q3 की, क्रमशः R1 R2 R3 ये वेक्टर के रूप में रहेगी बाबू। ठीक है, ये R1 R2 और R3 इनकी दूरी, ठीक। हमने मान लिया कि हमारे पास तीन आवेश है Q1 Q2 Q3 और इनकी क्या है, मूल बिंदु से दूरी R1 R2 और R3। अब हमें इनमें से किसी एक पे आपको बल निकालना है कि बल कितना लगेगा, किसी एक पे। हम मान लेते हैं हमें इस पे निकालना है। तो भाई साहब ये बताइए, ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, सब तो है एक समान आवेश ना, धन वाले। तो क्या होगा, बल लगेगा प्रतिकर्षण वाला बाहर की तरफ। तो इनके बीच की जो दूरी होगी क्या होगी, देखिए R2 माइनस R1, यही ना होगा। इनको मिला दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, बात ये बताइए, इनके इनके बीच लगने वाला बल हमें निकालना है और इस पे निकालना है। कल्पना करिए, अभी मान लेते हैं कि ये जो Q1 आवेश है इसी पे हमें बल निकालना है, तो इसके कारण इस पे जो बल लगेगा किधर की दिशा में लगेगा, बाहर की दिशा में लगेगा। तो ये ले लेते हैं F1 2। देखिए 1 पर बल लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण। कल आपको बताया था ना, जो पहले लिखा रहेगा उस पे बल लगेगा, जो बाद में लिखा रहेगा उसके कारण लगेगा। तो पहले पे दूसरे के कारण लग रहा है तो वो F1 2 की दिशा इधर, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। फिर तीसरा वाला ले लीजिए, तीसरे वाले का क्या होगा, इस दिशा में होगा, है ना बाबू, Q1 ये इस दिशा में लगेगा। ये कौन है, ये कौन है भाई साहब, ये 3 से 1 की दिशा में, तो F1 3 ये होगा। ये इधर इसका, सॉरी बार बार इधर इसका परिणामी मान लेते, घोषित कर देते, कुछ है नहीं, परिणामी एक घोषित कर लीजिए कि इधर इसका परिणामी होगा, बाद में निकाल लिया जाएगा। अच्छा, और सारे आवेशों, एक आध आवेश इधर ले लेते हैं, अगर Q यहां ले लेते हैं प्लस Q4, सॉरी हाँ Q4, इसकी भी कुछ दूरी होगी इससे, R4 मान लेते हैं, किताब में 3 ही तक दिया होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसके कारण इस पे जो बल लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, F1 4 लगेगा कि नहीं, इनका परिणामी इधर कहीं लगेगा, जो होगा होगा। ठीक है, आप ये चित्र बनाओगे, चित्र बनाने के बाद क्या लिखोगे, माना, हम बोल रहे हैं और लिखिएगा क्योंकि सारी चीजें बोर्ड पे लिखने में यार बड़ी मेहनत लगती है। ठीक है, माना Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 Qn आवेश जो जिनका मूल बिंदु O से दूरी क्रमशः R1 R2 R3 R4 डॉट 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 Rn है, लिख सकते हो, एकदम क्लियर। ठीक, अतः कूलाम के नियम से
कूलाम का नियम उठा लीजिए भैया, कूलाम हम यहीं से लिख रहे हैं, अतः कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है भाई साहब, हमें Q1 पे फोर्स निकालना है, Q1 पे बल निकालना है, किसके कारण, इन सभी आवेशों के कारण। आप देखिए बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल या बहुल आवेशों के कारण लिख लीजिए तब भी चलेगा, के कारण। अब ये हेडिंग में ज्यादा बढ़िया पड़ेगा, ठीक है। कहीं कहीं बीच भी लिखा होगा किताब में, कहीं कहीं कारण भी लिखा होगा, कारण ज्यादा सही। बहुल आवेशों के कारण, आप देखिए इस आवेश पे बहुत आवेश लग रहे हैं ना, इनके कारण जो बल है वही हमें निकालना है ना। तो इस पे Q1 पे निकालना है, तो लिखिए यहाँ कूलाम के नियम से आवेश Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। Q1 पर लग रहा है तो F1 और 2 के कारण लग रहा है F1 2 लगेगा कि नहीं, और इसका मान कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन Q1, ये Q1 Q2 ले रहे हैं ना, तो Q1 Q2 अपान डिस्टेंस जरा देख लीजिए, इधर से इधर लग रहा है तो 2 से 1 की तरफ लग रहा है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, इस डायरेक्शन में जो होगा R21, ये वेक्टर के रूप में सब है, चित्र में वेक्टर लगा लीजिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। R21 होगा भाई साहब, इस दिशा में जो होगा ठीक है। अगर इस दिशा में लेते तो R12 होता कहीं कहीं किताब में यहाँ R12 भी लिखा होगा, वो मान लिया गया इसका नाम R12 हो, उससे डेविएट मत होइएगा, लेकिन सही सही अगर बात की जाए सही सही यही होता है R21, ठीक है। तो ये इस दिशा में जाएगा उधर की तरफ बल लगाने के लिए, तो R21, ठीक, R21 का स्क्वायर, दिशा दिखाने के लिए, सदिश है ना, दिशा दिखाने के लिए R21 का कैप, कल आपको ये बताए थे ना इक्वेशन नंबर 1। अब 1 2 के कारण हो गया, 3 के कारण निकाल लीजिए, 3 के कारण 1 पर लगने वाला बल, आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q1 के कारण Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F3 के कारण लग रहा है ना, इसी भाषा में लिखो तो ज्यादा बढ़िया है। देखो जिस भाषा में ये लिखा ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे आपको, ठीक है। आवेश Q1 पे निकालना है, आवेश Q1 पर, यहाँ Q2 था तो Q3 ले रहे हैं ना, ये वाला चार्ज, इसके कारण इस पे लगने वाला बल, Q3 के कारण लगने वाला बल, तो ये क्या होगा F13 होगा कि नहीं, और इसका मान क्या होगा, इनके बीच है, देखिए Q1 Q3 इनके बीच है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपान इनके बीच की दूरियां 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3 अपान इनके बीच की दूरी। जरा बताइएगा इसमें बल किधर लग रहा है, इस पे बल लगाना है इसके कारण, तो इस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा, तो इसकी दूरी जो बनाई जाएगी क्या होगा 3 से 1 की दिशा में होगी, तो R31 वेक्टर, तो यहाँ क्या होगा R31 का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, और R31 का कैप, कैप केवल दिखाता है दिशा और कुछ नहीं करता, ठीक। समीकरण 2, इसी प्रकार Q1 पर Q4 के कारण निकाल लीजिए, इस पे Q4 के कारण निकाल लीजिए, Q1 पर Q4 के कारण लगने वाला बल नीचे लिख दें, तो F14, देखिए 1 पर 4 के कारण, तो F14 इज
इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ये होगा, और Q1 Q4 होगा अपान 4 से 1 की तरफ लग रहा है बल, तो डायरेक्शन क्या होगी R41 का वेक्टर, ये दूरी हमारी बन जाएगी। तो R41 का स्क्वायर, छोटा सा स्क्वायर लिखें और इस पे वेक्टर लगा लीजिए, R41 का कैप। समीकरण नंबर 4 दिखाई दे रहा है नीचे आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गए बाबू 3 इक्वेशन, इसे आप इतना नोट करिए। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 2 Q1 Q2 अपान 2 1 का स्क्वायर, और ये क्या है 1 3 पे Q1 Q3 यहां बदल गए इस तरीके से, 1 4 पे Q1 Q4 R41 का स्क्वायर R41 का कैप, यही है ना। अच्छा ये हो गए इतने। तो भाई साहब अगर Q5 होता तो यहाँ क्या होता Q1 Q5 होता, यहाँ 5 1 यहाँ 5 1 होता। अगर Q1 Q6 होता तो यहाँ 1 6 होता, 6 1 6 1 होता, इस तरीके से होता। तो इसी प्रकार से हम मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि जगह कम है, आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार Q1 पर Qn जो यनवा चार्ज आप माने हो, यनवा आवेश के कारण लगने वाला बल, ठीक है, इसके कारण लगने वाला बल, ये क्या होगा बाबू F1N होगा कि नहीं, 1 पर N के कारण। और उसी तरीके जैसे पिछला वाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 था तो Q1 Qn हो जाएगा, और यहाँ Rn1 का वेक्टर और इसका स्क्वायर, फिर Rn1 का कैप। ये कौन सा समीकरण होगा, समीकरण n होगा, होगा कि नहीं? अरे भाई 1 2 3 4 डॉट डॉट n होंगे। तो अच्छा नेट फोर्स कितना हो जाएगा, कुल परिणामी बल, कुल परिणामी बल वेक्टर में हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। अतः कुल परिणामी बल, हम मिटा दे रहे हैं इसको, कुल परिणामी बल F बराबर होगा F1 1 पे ले रहे हो ना, F1 ले लीजिए, F1 पे कुल परिणामी बल जो होगा F1 2 प्लस F1 3 प्लस F1 4 प्लस डॉट 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 प्लस F1 n, ये होगा, सब जुड़ जाएंगे। अच्छा इसी तरीके से आप 2 पे निकालते तो आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, जरा इनका परिणामी निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R21 का वेक्टर स्क्वायर R21 का कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q3, आप समीकरण 1 2 3 4 देखिए, ये सबके मान लिखे गए वही लिख रहे हैं, R31 का वेक्टर का स्क्वायर R31 का कैप प्लस डॉट 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 n वाला लिख लीजिए डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Qn अपान Rn1 का वेक्टर Rn1 का कैप, ये बन गए। देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो रहे हैं, जी हाँ हो रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो रहा है और Q1 भी कॉमन हो रहा है हर जगह, तो Q1 भी निकाल लीजिए। तो बचा क्या Q2 अपान R21 का वेक्टर स्क्वायर R21 का कैप प्लस Q3 अपान R31 का वेक्टर स्क्वायर R31 का कैप प्लस डॉट 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 प्लस Qn अपान Rn1 का वेक्टर स्क्वायर Rn1 का कैप, ये बन जाएगा। तो ये रहा आपका क्या Q1 पर लगने वाला कुल फोर्स, कुल बल इतना आएगा, ठीक है। इसे आप समेशन के तौर पे भी लिख सकते हो, समेशन का मतलब वो सिग्मा, ये इस तरीके से लिख दें, लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं।
देखिए Q2 से मूव कर रहा है ना, कहां तक, n तक मूव कर रहा है ना, Q2 से n तक मूव कर रहा है। तो इसे तो चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर से मिटा देते हैं, ठीक है। इस चित्र का काम अब खत्म है। F1 इज इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, इतना तो कॉमन है। देखिए समेशन लिखना है ना, तो समेशन लगा लीजिए, सिग्मा R इज इक्वल टू कहां से, चलिए अभी बाद में बताते हैं इसको। कौन सा फॉर्म है, QRR, 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 तो वही लिख लीजिए QRR। अभी बताते हैं कैसे कैसे इसको लिखना है, RR। अच्छा अब देखिए यहाँ Q2 से शुरू हो रहा है ना, 2 3 4 5 डॉट 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 n तक गया होगा ना। याद रखिए ये वेक्टर है और ये कैप है, ठीक। यहाँ 2 सॉरी इसको दिखाइए, 2 फिर 2 3 फिर इसके बीच में 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 n। तो चूंकि R से ले रहे हैं, R ना ले लीजिए, I ले लीजिए, I इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है तो यहां लिखिए 2, जहां से शुरू होगा, यहां 2 नहीं, यहां I होगा, ठीक। ये 2 से शुरू हो रहा, I का मान यहाँ एक बार 2 रखेंगे, फिर अगले वाले में 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, इस तरीके से ये टूटता है। ये हो गया। अब देखिए 2 1 3 1 4 n फिर n 1, इस तरीके से होता चला जाएगा। देखिए 2 1 अगले वाले में 3 n 3 1 फिर अगले वाले में 4 1 होगा, फिर 5 1 होगा, फिर डॉट 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 n 1। तो इसका मतलब R I 1 लिख सकते हैं। इसका मान 2 से शुरू हो रहा, 2 से शुरू हो रहा, कहां तक जा रहा, n तक, जहां तक जाएगा ऊपर n लगा दे, वहां तक लिख देंगे ये n। समझ में आई बात, ये हो गया। देखें इसका जब 1 2 रखोगे मान तो 2 पहला वाला पार्ट बनेगा ना, जब 2 3 रखोगे दूसरा वाला पार्ट बनेगा। 2 से शुरू करना है n तक। अच्छा ये कैप वाले भाई साहब बचे, देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 डॉट डॉट n 1। तो इसका मतलब I से ले रहे हो तो ये I 1 का कैप, ये हमारा बन जाएगा समेशन के फॉर्म में। उम्मीद करते हैं कि बाबू ये समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपकी, इसे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। कल आप कल मिलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ में। आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वहीं से मिलना शुरू होंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक काम करिएगा, आप लोग यार चैनल देखते हो, सब्सक्राइब भी नहीं किए हो, ठीक है। और काम ये करना है, ये कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, जितने लोग देखते हो आप। और दूसरी बात ये कि आप देख रहे हो, आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं ले रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ कर दो यार, हमारे लिए बस इतना कर दीजिए, कम से कम 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कर दिया करिए, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, जहां मर्जी वहां। कम से कम 5 बच्चों के पास शेयर करिए जो इनको देखें, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि हमारे कारण कुछ अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों को पढ़ाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो अपना लक्ष्य लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सकें फ्री में, वो थोड़ा सा आप ये इसी तरीके से सहयोग करिए, बस इसको फैला दीजिए और कुछ नहीं करना है। आप कम से कम 5 लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू।